जी स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस तरह हुई थी और किसने की थी। ठीक है, तो जी एक साइंटिस्ट था 1886 इन 1886 साइंटिस्ट जो था उसका नाम था गोल्डस्टीन। ठीक है जी। तो उसने जब विलियम क्रूस के उस कैथोड रे और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा, उसी तरह उसने भी वही अपरेटस लिया, क्योंकि उसने उसके अंदर ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज के अलावा कुछ और रेजेस भी हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो उसने वही अपरेटस लिया, सारा का सारा वही डिस्चार्ज ट्यूब, वही वैक्यूम पंप जिसका फंक्शन भी सेम था, कैथोड और एनोड। लेकिन इस मरतबा उसने कैथोड को ज़रा चेंज किया, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की। उसने परफोरेटेड कैथोड लिया। कौन सा? परफोरेटेड। अभी परफोरेटेड कैथोड क्या होता है? जिसके अंदर होल्स होते हैं, जिस तरह मैंने बनाए हुए हैं उसके अंदर इस तरह होल्स थे। ठीक है, एक मिनट, यूँ करके। ठीक है, उसने इस तरह होल्स थे कैथोड के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है, जब उसने इसको कनेक्ट किया हाई वोल्टेज के साथ, यहाँ पे हमारे पास है हाई वोल्टेज। ठीक है, तो जब इसको इससे कनेक्ट किया गया, ऑब्वियसली आपको पता है जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इसके अंदर से कैथोड रेज जाती हैं यूँ करके, और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं इधर, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जगह जगह गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसे ही है, इस ट्यूब के अंदर गैस फिल होती है क्योंकि। ठीक है तो जब ये रेज इस साइड पे जा रही हैं, तो कुछ ऐसी रेज भी हैं जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ रही हैं, जो इसके बिल्कुल गिव मी सम सेकंड, जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ रही हैं फ्रॉम एनोड, और यहाँ से पास कर रही हैं बिल्कुल इसके सुराख में से, होल्स में से, और यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे है वो ये है कि जो ये वाली रेज आ रही है ना, ये वाली जो मैंने रेड कलर से बनाई है, ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही, जनरेट नहीं हो रही, यहाँ पे ओरिजिनेट नहीं हो रही, यहाँ पे ये तो यहाँ से निकल रही है ना, प्रोड्यूस ही यहाँ से हो रही है कैथोड से। जो ये वाली रेज है पिंक वाली, ये तो प्रोड्यूस ही कैथोड से हो रही है ना, लेकिन ये जो रेड वाली आ रही है ये यहाँ से प्रोड्यूस नहीं हो रही। ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे गैस पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ही है। और ये कैथोड रेज आ रही है यहाँ पे, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हमने लास्ट टाइम डिस्कवर किया था एज इलेक्ट्रॉन इधर से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, क्या होता है? ये आयोनाइज हो जाता है एम। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बदले में क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एम है हमारे पास, इसको हमने कैनाल रे का नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है। अभी पता नहीं चला था कि प्रोटॉन है क्या है, लेकिन इसको हमने क्या दिया कि कैनाल रे का नाम दे दिया, इसको हमने कैनाल रेज। तो ये इस तरह प्रोड्यूस होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने याद रखना, ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती है कैनाल रेज। कैनाल रेज जो हैं वो किस तरह बनती है मैंने आपको बता दिया नीचे। ठीक है, ओके हो गया हमारे पास। दोबारा एक दफ़ा देख लें अपरेटस को, सेम अपरेटस है। चेंजिंग कहाँ पे है जी? वो ये है कि इसने परफोरेटेड कैथोड लिया था। परफोरेटेड कैथोड मींस कि जिसके अंदर होल्स होते हैं, जिसका मैंने आपको शो भी किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओके। होता क्या है, इसको हाई वोल्टेज साथ कनेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं इसके, वो जो है रेज एक जो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, कैथोड रेज हमारे पास कैथोड से ओरिजिनेट होती हैं। उसके बाद एक और रेज भी आती हैं जो हमने देख लिया कि किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, और ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ जो सेटअप था हमारा। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं कि वो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो जी प्रॉपर्टी नंबर 1 इज़ दैट कि प्रॉपर्टी नंबर जो 1 है वो ये है कि ये बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये अगर कैथोड रे है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाने वाली जो होगी दैट विड बी कैनाल रे। कैथोड रे, कैनाल रे, दोनों बिल्कुल क्या होंगी? एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं डायरेक्शन में। ठीक है, ओके जी।
अगर हम कैनाल रे को अगर हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दें। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान प्लेस कर दें, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया था कि जो M प्लस था, M प्लस है ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, यही कैनाल रे यही थी, ठीक है। तो इसमें प्लस चार्ज है तो ये प्लस की तरफ तो नहीं जाएगी, ये नेगेटिव की तरफ जाएगी, ऐसे ही है। तो हमें पता चला कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ भी कन्फर्म हो गया कि नेगेटिव की तरफ जा रही, तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ही नेगेटिव की तरफ जाता है ना, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज के लिए ना तो एनोड्स हमें, ना तो इलेक्ट्रोड्स कोई स्पेसिफिक नेचर के चाहिए, ना कोई गैस स्पेसिफिक नेचर, जो मर्जी गैस हो सकती है, जो मर्जी एनोड हो सकता है, इलेक्ट्रोड हो सकता है, कैथोड हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें बता दिया गया कि जो प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। तो क्या पता चला कि कैनाल रेज की जो प्रोडक्शन है वो गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। हमें गैस बदल देंगे तो कुछ और किस्म की जो है वो हमारे पास कैनाल रेज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। ओके जी, प्रॉपर्टी नंबर 3 भी होगी हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज़ दैट, ये हमारे पास होगा क्या कि ये यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होते। मैंने अभी आपको बताया कि जो कैनाल रेज हैं वो एनोड से नहीं ओरिजिनेट होती, एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती। वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वो इस तरह प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट आपने याद रखना है। नंबर 4 पे जो प्रॉपर्टी है, 5 पे जो प्रॉपर्टी है, दैट इज़ वेरी इजी, कि हमें पता चला इससे कि क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इनका जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि राउंड अबाउट 1840 टाइम्स ज़्यादा है। इन पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हमारे पास कैनाल रेज हैं, इनका जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन्स से काफ़ी ज़्यादा है, और इन कैनाल रेज को हमने प्रोटॉन का नाम दे दिया। इस तरह हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन होगी, ठीक है जी। तो ये था सिंपल सा और आसान सा कंसेप्ट की डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस तरह हुई। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ओके।